हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी हमने डेप्रिसिएशन का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने देखा था, डेप्रिसिएशन हमने स्टार्ट किया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज इलस्ट्रेशन 2। अभी डेप्रिसिएशन का हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन 2। सी फॉर्मेट आपको बनाना है, लेजर अकाउंट बनाना है, असेट का एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, अभी क्वेश्चन है, ऑन 1st April 2016, 1st April 2016, MS Poonawalla and Company Latur purchased equipment of 50,000 against check. They decided to follow fixed installment method of depreciation. The life of equipment estimated is 8 years and scrap value is 2000. See, अभी यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन में अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब आप आगे के प्रॉब्लम्स आप करोगे तो आप देखोगे उसमें 10% बोला है, 15% बोला है, 20% बोला है, तो यहाँ पे 10-15% नहीं बोला है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, तो हियर व्हाट वी हैव टू डू, हियर वी हैव टू like put the information into the formula and you have to find out depreciation. अभी depreciation find out करने का फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। अभी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000, स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर दिया है 2000, एस्टिमेटेड लाइफ मीन्स ये जो असेट है ये कितने साल तक कितने साल तक वो चलेगा, उसकी वर्किंग लाइफ स्पैन कितनी है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है 8 years, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है, तो अपॉन 8, तो ये क्या हो जाएगा 48,000 अपॉन 8, दैट इज 6,000। तो यहाँ पे एवरी ईयर हमें डेप्रिसिएशन क्या करना है, 6,000 चार्ज करना है। अभी हमने देखा था डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड अदर इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, मतलब डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। बट जो दूसरा मेथड है दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है एंड वो जो वैल्यू मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू रहता है उस वैल्यू पे वो क्या होता है, चार्ज होता है, मतलब रिटन डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो अब हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कितना किया है, 6,000 कैलकुलेट किया है। ओके, अभी हम लोग आगे देखेंगे। On 1st Jan entire equipment is sold for 35,000. 1st Jan 2019 को सारा जो असेट है वो बेच दिया गया। सी अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है हम बाद में देखेंगे, अभी कौन से ईयर का हमें बनाना है, इक्विपमेंट अकाउंट बोला है, जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज जो है आई एक्सपेक्ट कि आप लोग खुद से बना सकते हो जर्नल एंट्रीज, बिकॉज जर्नल एंट्रीज लेजर हमने सब किया है। एंड फॉर 3rd ईयर, अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर क्या है, फर्स्ट ईयर है 2016 17, देन 17 18, इसके बाद है 18 19, 3 इयर्स का हमें इक्विपमेंट अकाउंट दिखाना है। अब हम स्टार्ट करेंगे। सी ये सेल हुआ है, सेल कब हो रहा है, 1st Jan 2019, तो जब सेल होगा तब हम ये इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। अब सबसे पहला है असेट हमने परचेस किया है। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑन 1st April 2016 MS पुणेवाला परचेस इक्विपमेंट ऑफ 50,000, परचेस किया हम लिख देंगे 2016 फर्स्ट April 1 टू कैश बैंक अकाउंट। इक्विपमेंट परचेस हुआ है, कितने का परचेस हुआ है, 50,000 का। ओके, 50,000 का परचेस हुआ है, मैंने लिख दिया।
अभी और कोई असेट ये ईयर में परचेस हुआ है, और कोई असेट हमने 2016 में परचेज किया है। से ये कौन सा ईयर हम लोग लेते हैं, अकाउंटिंग ईयर। ये स्टार्ट कब होता है, अप्रैल 1 को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो 1 अप्रैल को हमने एक असेट परचेज किया है 50,000 का। ओके, अभी ये साल में कोई और असेट नहीं लिया है और कोई और असेट हमने परचेज नहीं किया है, तो हमें अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। कैसे, सी 2017 March 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, अकाउंट क्लोज करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। सी असेट का हमने जैसे देखा, असेट की वैल्यू क्या होती है, एवरी ईयर उसकी वैल्यू कम होती है, बिकॉज असेट, जब हमने असेट लिया है तो उसका एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, जैसे वो 10 ईयर्स 8 ईयर्स, यहाँ पे उसकी लाइफ स्पैन क्या है, 8 ईयर्स। तो यूज होता है तो उसकी वैल्यू भी हमें कम करनी पड़ती है। अगर हम वैल्यू कम नहीं करेंगे तो आपका जो बैलेंस शीट है, आपका जो प्रॉफिट है, वो सारा कुछ ओवर एस्टिमेटेड होगा। तो अकाउंट क्लोज करने से पहले हर साल हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, 6,000। ओके, अकाउंट क्लोज। $50,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी इसमें कितना बैलेंस बचा है, 50,000 का असेट है, 6,000। सी ये क्या है, ये डेबिट टोटल है, राइट। डेबिट टोटल को क्रेडिट टोटल से लेस करना है तो आपको बैलेंस मिलेगा, बैलेंस इज 44,000। सी ये बैलेंस है। अभी नए मंथ में हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को कैरी, नए ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नया साल कब स्टार्ट होगा, 2017 1 अप्रैल से जो बैलेंस है उसे क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000। सी ये इतना हो गया है। सी अभी ये साल में 2017-18 में कोई ट्रांजेक्शन है नहीं है। मशीन हमने बेचा है, वो कब बेचा है, 18-19 में बेचा है, 1 जनवरी को। तो ये साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये साल भी हमें क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, देन अकाउंट क्लोज होगा। अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 2018 ईयर एंड March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सी यहाँ पे डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या है, फिक्स है। डेप्रिसिएशन अमाउंट हमने देखा कितना है, 6,000। अकाउंट क्लोज करना है अभी। $44,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड 31 मार्च। 44 माइनस 6,000 38,000। सी अब बैलेंस हमें क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है। 2018 1 अप्रैल, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है, 38,000। सी अभी अभी ये ईयर में हमने क्या देखा है, ये ईयर में असेट हमने बेचा है 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 ये कौन से ईयर में फॉल हो रहा है, ये फॉल हो रहा है 1 अप्रैल 2018 2019 में ये फॉल हो रहा है। मतलब ये साल में आपको एक असेट बेचना है। सी असेट बेचने से पहले, कोई भी असेट हमें सेल करना है तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी असेट को सेल करने से पहले से, आप ये मेरी बातों को ध्यान रखो, किसी भी असेट को बेचना है तो सबसे पहले उसको उसका प्रेजेंट वैल्यू पे लाना जरूरी है। अब प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए, सी अभी 1 अप्रैल 2018 में इसकी वैल्यू 38,000 है, राइट। बट इसे हम 9 मंथ और यूज कर रहे हैं। कैसे 9 मंथ यूज कर रहे हैं, बिकॉज हम इसे सेल कब कर रहे हैं, 1 जनवरी को सेल कर रहे हैं। अप्रैल
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ हम लोग असेट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अभी देखो क्या है, अमाउंट क्या है, अमाउंट है, सी मैं ये इरेज कर देती हूँ। अमाउंट है 6,000, पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, तो हमें क्या करना है, 9 मंथ का निकालना है। इसको रिड्यूस करोगे तो कितना होगा, 4,500। ओके, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना है, 4,500। आप इसको रिड्यूस करो, कैलकुलेट करो, एंड 9,004 मतलब 4,500 इसका डेप्रिसिएशन आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो असेट बेचना है उसका डेप्रिसिएशन निकालना है आपको। कभी बेच रहे हैं हम इसे, 1 जैन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन है 4,500। उसी एक वर्किंग नोट हमें बनाना है, इसे मैंने बना के रखा है। 1 अप्रैल को इसकी वैल्यू कितनी थी, 50,000, एंड हमने डेप्रिशिएट किया 6,000, तो कितना हुआ, 44,000। सारा अमाउंट देखो, सारा अमाउंट मैंने यहीं से पिक किया है। फर्स्ट 50,000 था, देन 6,000 डेप्रिसिएशन हुआ है, फिर 44,000। ओके, इसके बाद देन वापस हमने उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, देन उसका वैल्यू कितना हो गया, 38,000। अभी 1 जैन को हमने उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है कितने मंथ का, 9 मंथ का। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना है, 4,500। 4,500 डेप्रिसिएशन है। देन अभी 4,500 लेस होने के बाद ये इसका प्रेजेंट वैल्यू है, 33,500 इज प्रेजेंट वैल्यू। बेचा कितने में, हमने इसे 35,000 में हमने इसे बेच दिया है। तो 1,500 क्या है, 1,500 हमारा प्रॉफिट है। सी अभी इसको लेजर में दिखाना कैसे है, सी डेप्रिसिएशन मैंने दिखा दिया, जो भी असेट हम बेच रहे हैं उसको सबसे पहले डेप्रिसिएशन, देन उसके बाद उसको बेचा है हमने तो उसकी एंट्री करनी है बाय कैश बैंक। कितना है, कितना लिया है हमने, 35,000। कितने में बेचा है इसे, 35,000। हाँ, $35,000 हमने इसे बेचा है। सी अभी ये जो असेट है उस पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका प्रॉफिट हमें, लॉस होगा तो यहीं पे हम लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 1,500। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,500। सी अभी ये सम स्टार्ट कैसे हुआ था, 50,000 का असेट हमने परचेज किया था, एंड इसका डेप्रिसिएशन 6,000 एवरी मंथ, इसका डेप्रिसिएशन हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। 6,000 एवरी मंथ इसका हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, एवरी ईयर चार्ज किया है, एवरी मंथ नहीं मतलब एवरी ईयर। पहले साल 6,000 डेप्रिसिएशन है, सेकेंड ईयर 6,000 है, एंड थर्ड ईयर में हमने इस असेट को बेच दिया है। तो अब यहाँ पे कोई, अभी हमारे पास प्रेजेंट में कोई असेट नहीं है, तो ये जो दोनों तरफ है ये क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। कितना अमाउंट आएगा, 39,500। 39,500। ओके, तो ये सम हमारा ना कंप्लीट हो गया है। सी अभी हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाने के लिए फॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा। तो इसका लेजर अकाउंट बनाना है।
डेप्रिसिएशन अकाउंट पहला है 2017 31 मार्च टू इक्विपमेंट अकाउंट 6000, देन इससे क्या करना है, सेम डेट को इसे ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय P&L अकाउंट 6000। इन द सेम मैनर सेकेंड ईयर का भी बनेगा, टू इक्विपमेंट 6000, देन बाय P&L अकाउंट 6000। थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, थर्ड ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट 4500 है। तो थर्ड ईयर में आपको क्या करना है, टू इक्विपमेंट, अभी डेट भी कैसा आएगा देखो, फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर का 2018 31 मार्च टू इक्विपमेंट अकाउंट टू इक्विपमेंट अकाउंट, और यहाँ पे क्या आएगा, बाय P&L अकाउंट कितना है 6000। अभी थर्ड ईयर का जो है, थर्ड ईयर का जब हम बनाएंगे तो 2019, हमने एसेट बेचा कब है, 1 जैन को बेचा है, Jan 1 टू इक्विपमेंट अकाउंट कितना अमाउंट है 4500। तो यहाँ पे रहेगा 2019 31 ईयर एंड है बाय P&L अकाउंट 4500। ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन गया है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, देन इक्विपमेंट का लेजर अकाउंट। तो ये जो हमारा सम है ये अभी कंप्लीट हो गया है। ये सम जब हमने स्टार्ट किया था तो ये एक असेट परचेस हुआ था, कब परचेस हुआ था, असेट परचेस हुआ था 1 अप्रैल को, उसका प्राइस है 50,000 में परचेस हुआ है, उसका एस्टिमेटेड लाइफ है 8 इयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू है 2000। तो हमने क्या किया, उसको फॉर्मूला में पुट किया है। फॉर्मूला क्या है हमारा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो हर साल का डेप्रिसिएशन क्या आया है 6000। अभी यहाँ पे इन द मंथ ऑफ 1 Jan 2019 असेट को हमने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। असेट को क्या किया है हमने, सेल किया है। तो हमें क्या करना है, असेट को सेल किया तो उसके लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया है। सारा अमाउंट जो है वो मैंने सारा अमाउंट यहीं से मैंने पिक किया है। फर्स्ट ईयर पहला 50,000 है, देन फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 6000 है, तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना 50, देन डेप्रिशिएट हुआ है उस साल 6000, देन अमाउंट कितना है 44,000। तो ये वर्किंग नोट आपका बन गया। तो इससे हमें क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। मतलब ये एसेट बेचने के बाद हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1500 का। तो प्रॉफिट हुआ है तो यू हैव टू राइट इट ऑन दी ऑपोजिट साइड। लॉस होगा तो हम इसको क्रेडिट पे लिखेंगे, बट प्रॉफिट हुआ है तो हमने क्या किया, उसको ऑपोजिट साइड मिल गया। तो आई होप ये सम बहुत ज़्यादा क्लियर है। नेक्स्ट टाइम हम एक दूसरा सम लेंगे। थैंक यू सो मच।